हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद EH ऑल इन वन क्लासेस। सो हम लोग ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कल हम लोगों ने बात किया था ओडी फोर्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोहोबेशन के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कोहोबेशन। ओडी फोर्स इज obtained in its original strength or power in the spigeric essence taken from vegetable plants by special process called cohobation। यानी जो भी प्लांट में एनर्जी होती है, उसके अंदर का जो ओडी फोर्स है, ठीक है, जो भी स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको हम लोग वेजिटेबल प्लांट से एक स्पेशल प्रोसेस के जरिए से स्पाइजरिक एसेंस में लाते हैं। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोहोबेशन। यानी प्लांट्स की एनर्जी एक सिंपल प्रोसेस के जरिए से हम स्पाइजरिक एसेंस में लाते हैं, उसी प्रोसेस को कहेंगे कोहोबेशन। ठीक है, आइए देखते हैं कोहबेशन का तरीका क्या है और क्या क्या चीज़ें प्लांट्स में ली जाती है। इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। After studying the detailed procedure of preparation of homeopathic medicines, Dr. Count Cesarmati had turned at once to a more perfect method of preparation, the fruit of the experience, so-called स्पाइजरिकेंस। ओके, तो बताया जा रहा है कि उनके पास जो नॉलेज था, जो एक्सपीरियंस था होम्योपैथी को लेकर, उसी होम्योपैथी के में जो खामियां थी, ठीक है, और उनके पास जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को और इस नॉलेज को सामने रखकर उन्होंने एक ऐसा प्रोसीजर अपने हमारे सामने लाया इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए, कि जिससे मेडिसिन यानी जो प्लांट की जो एनर्जी है वो भी मिलेगी और बॉडी को हार्म भी नहीं होगा और बॉडी को फायदा भी होगा। ठीक है, वो क्या था? स्पाइजरिक कैंस, यानी स्पाइजरी एसेंस। ठीक है, आइए देखते हैं उसके डेफिनेशन के बारे में। कोहोबेशन इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। कोहोबेशन क्या है? एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है जो जिसमें क्या है, एक प्रोसेस होता है, is the process in which a substance breaks down into simpler substance। यानी बड़े लॉन्गर सब्सटेंस को शॉर्टर सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो कोहोबेशन क्या है? फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? ये प्रोसेस में इन विच द लिविंग एनर्जी ऑफ ए प्लांट रिमेन्स इन द एसेंस सो obtained। यानी जो एनर्जी, प्लांट की एनर्जी है, इस प्रोसेस के जरिए से वो एनर्जी रिमेन रहेगी एसेंस में, जो कुछ मिला। ठीक है, यानी जो कुछ एनर्जी प्लांट के जरिए से स्पाइजरिक एसेंस में बदल गया, वो एनर्जी उसमें बाकी रहेगी। अब प्लांट्स में वो एनर्जी बाकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये एक ये भी एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, जिसमें एक आपको इमेज दिखा रहा हूँ जिसमें कोहोबेशन किया जा सकता है। लेकिन आजकल अलग अलग टाइप्स ऑफ मशीनरीज आ गए हैं, जिसके बारे में तो मैं अब नहीं लूँगा, जानकारी नहीं बता सकूंगा। अगर डिटेल्ड आपको जानना है तो आप लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हैं, उन कंपनीज को आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करके आप देख सकते हैं, या फिर मैं अगर विजिट करूंगा तो मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और आपको उसको बताऊंगा। ठीक है, तो मोस्टली कोविड है तो कोविड के बाद ही पॉसिबल होगा। ठीक है, विजिट तो किया था मैं, लेकिन विजिट के वो वीडियो नहीं बना सका। ठीक है, तो अब स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और डिटेल्ड उसके बारे में नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या फिर आपके करीबी इलाके में कोई अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो आप भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं जनरल मेथड। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। हर कंपनी अलग अलग अपने मेथड्स को कोहबिशन बनाने की प्रक्रिया को इस्तेमाल कर सकती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें भी खुद का एक्सपीरियंस भी होता है और जो मटेरियल है, जो
मशीनरी है उस पर भी डिपेंड होता है। ठीक है, एट लास्ट जो रिजल्ट है उसको देखना है हम लोगों को। प्रोसेस, ये फॉर्मेटिक फार्माकोपी या जो भी है, इसको आप हमारे डॉक्टर्स से ज्यादा जो कंपनी है उसको नजरअंदाज रख उसको अंदाजे में रखना है। ठीक है, जो डॉक्टर्स है वो एटलीस्ट जो रिजल्ट है स्पाइजेरिक एसेंस, वो उसकी क्वालिटी देखना है। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस सही होगा तो क्वालिटी सही आएगी, क्वालिटी सही आएगी तो हम पेशेंट्स को सही मेडिसिन देंगे, जब सही मेडिसिन देंगे तो रिजल्ट भी हमें सही मिलेगा। ठीक है, आइए, ये कॉमन प्रोसेस है जो आप भी कर सकते हैं, हम हर कोई कर सकते हैं, उस प्रोसेस को मैं आपके सामने बताऊंगा। और मेथड, ठीक है, इसमें देख, मेथड, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, बड्स, fruits, branches, shoots of the required plant are collected in the spring or autumn period. The sap of the vegetable plants is more active. तो इसमें से देखिए, रूट्स को लिया जाता है, लीव्स को प्लांट्स के, यानी हर एक प्लांट की जो मेन पार्ट है उसको लिया जाता है। बाज लोगों में इन 5 चीजों को भी लिया जा सकता है, बाज में 2 भी लिया सकता है, बाद में 1 भी लिया सकता है। ये हमें अकॉर्डिंग टू जब प्लांट्स पढ़ेंगे डिटेल में उसमें बताया गया कि कौन से प्लांट में कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया गया। रूट्स भी हो सकते हैं, लीव्स, फ्लावर्स, बड्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, शूट ऑफ द रिक्वायर्ड प्लांट आर कलेक्टेड। इनको खासकर स्प्रिंग सीजन में लिया जा सकता है या फिर ऑटम पीरियड में। ठीक है, क्योंकि इन दौरान जो प्लांट के अंदर जो एनर्जी है वो, या फिर उसके अंदर जो मादा है, उसके अंदर की जो चीजें हैं, वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से पाई जाती है, इस वजह से इन सीजन को सेलेक्ट किया गया। The collected parts of the plant are then cut into small pieces and immersed in a glass jar having distilled water at the temperature of 35 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम क्या करेंगे, तो कलेक्ट करेंगे पार्ट्स को और उसको थोड़े थोड़े पीसेस में कट करेंगे। ठीक है, और ग्लास जार में उसको रख देंगे। उसके बाद उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालेंगे। डिस्टिल वाटर कहाँ तक डालेंगे, जहां तक वो कट पीसेस क्या है डूब जाएंगे। फिर नीचे से आपको टेम्परेचर देना है, 35 डिग्रीज को उबालना है उसको, या तो सेल्सियस में 35 डिग्रीज या फिर 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ठीक है, हम देखेंगे, वी कैन सी नाउ द कलर ऑफ वाटर स्टार्ट चेंजिंग। अब वाटर का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, दिस इज बिकॉज, और ऊपर जो ढक्कन एकदम टाइट लगाना है। ठीक है, एकदम पैक, जहां से कुछ भी पास ना हो सके, दिस इज बिकॉज। अब देखिए कलर चेंज हो जाता है, प्लांट क्या करते हैं, अपने एसेंस छोड़ना शुरू करते हैं। थोड़े टाइम के बाद क्या है, पानी से उस प्लांट्स को निकाल दिया जाता है, क्योंकि एसेंस जो है पूरा का पूरा पानी में आ गया। अब वाटर में कुछ भी मौजूद नहीं है, इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, फिर वही प्लांट को, फ्रेश प्लांट्स, फिर से उसी पानी में हम डालते हैं, सॉल्यूशन में डालकर फिर सेम बॉइलिंग देते हैं। फिर उसके बाद एसेंस लेना शुरू हो जाता है। जब तक करेंगे जब तक वो पानी क्या है, जो डिस्टिल वाटर है, अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक उसको करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखिए, जैसा कि एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पे कि एक वाटर है, वाटर में आप शुगर डालते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो ठीक है, यानी शुगर जैसा आप पानी में डालेंगे वो शुगर उसी तरह रहे, तो उस वक्त समझ जाएंगे कि ये अब ये शुगर क्या है, ये सिरप बन चुका है। ठीक है, तो इसी तरह अनडिजॉल्व स्टेज तक हम प्लांट्स के अंदर वाटर, डिस्टिल वाटर के अंदर प्लांट्स डालेंगे, उसको एसेंस को रिलीज करते रहेंगे। तो जब उसका कलर जो है, कॉन्सेंट्रेशन का जो कलर है, वो या तो ग्रेप कलर का हो जाएगा या फिर हनी लिक्विड की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको अगर सम टाइम्स के लिए छोड़ देंगे, छोड़ देने के बाद नीचे बॉटल में एसेंस दिखाई देगा हम। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, बड़े ग्लास में लेंगे। ठीक है, जब तक उसका कलर और टेस्ट और दिखने में जो है उसका सेंस जब तक चेंज नहीं होता, जब तक उसको हम फिल्टर करते रहेंगे। इसी
आखिरी जो प्रोडक्ट होगा उसी को कहेंगे हम स्पाइजेरिक एसेंस। तो बहुत ही आसान, सिंपल है। प्लांट्स के पार्ट्स को लेना है, उसको 35 डिग्री सेल्सियस में रखना है टेम्परेचर में। उसको जब तक रखना है जब तक एसेंस पूरा ना छोड़े। जब एसेंस छोड़ दे तो पार्ट्स को निकाल दिया जाए, फिर नए प्लांट्स के पार्ट्स को डाला जाएगा। तो जब तक वो डिस्टिल वाटर है, जब तक एसेंस उसके अंदर डिजोल्व होते रहेंगे, तब तक हम लोग उसके अंदर प्लांट्स डालते रहेंगे। जब डिजोल्व होना बंद हो जाएगा तब हम उसके अंदर प्लांट्स के पार्ट्स नहीं डालेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। एट लास्ट जो प्रोडक्ट होगा वो स्पाइजेरिक एसेंस होगा। अब इसी एसेंस से आप मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D10 एक्सेट्रा। अब कुछ लोग जो स्पाइजेरिक एसेंस बनाने के जो प्रोसेस है वो डिफरेंस है, और अलग अलग किताबों में अलग अलग मेथड्स बनाए गए, लेकिन ये जो मेथड है बहुत इजी है। ठीक है, जो हम भी घर में बना सकते हैं। ठीक है, और प्लांट्स अगर हमारे पास हो तो हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें लेते हैं। रूट लेते हैं, लीव्स लेते हैं, फ्लावर्स लेते हैं, ये बर्ड लेते हैं, ब्रांचेस, फ्रूट्स, और यानी कुछ कुछ प्लांट्स का रूट है ये शूट कहते हैं। ये पूरा का पूरा भी लिया जाता है कुछ प्लांट्स में। ठीक है, इनको कलेक्ट किया जाता है स्प्रिंग और ऑटम में। हमारे इंडिया में जो स्प्रिंग सीजन है वो मार्च और अप्रैल में गिरता है, जिसको हम लोग 35 डिग्री सेल्सियस में उसको बॉईल करते हैं, या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहीट में। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारे कोहोबेशन के बारे में। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल मेथड है। आप भी इसको कोशिश करिए, मैं बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोशिश करिए, उससे रिजल्ट देखिए, उससे कैसा फ़ायदा होता है ये भी आप महसूस करिए, फिर हमें भी बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।